बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बनाने जा रहे हैं एल्बो मैक्रोनी, जिसमें हमने एक बाउल के करीब एक बड़ा बाउल हमने मैक्रोनी ली है, गाजर ली है, हरी मिर्च गार्निशिंग के लिए, हरी प्याज हमने 2 अदद ले ली, सफेद वाला हिस्सा हटा दिया है हमने, बड़े साइज की शिमला मिर्च, आधी गोभी ले ली है हमने, छोटे टमाटर लिए हैं 4 अदद, एक बाउल के करीब मटर है, तेल लिया है हमने 1.5 कप, 1 पाव के करीब कीमा, अदरक लहसुन, चिल्ली सॉस, सोया सॉस, नमक, केचप, सिरका, जीरा, कूटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च। पानी में हमारा उबाल आ चुका है, इसमें हम मैक्रोनी डालेंगे, मैक्रोनी बॉईल करेंगे 10 से 15 मिनट मैक्रोनी हमारी बॉईल हो जाएगी। इसमें 2 टेबल स्पून हम तेल शामिल करेंगे, आधा जाएगा नमक शामिल करेंगे इसमें। जब तक इसमें उबाल आता है तब तक हम अपनी चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन डालने के लिए हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे सिरका, हमने इसमें शामिल किया है 1 कप सिरका, नमक हल्दी जाएगा, ½ टीस्पून के करीब हम काली मिर्च शामिल कर लेंगे। इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। मैरिनेशन इसलिए की जा रही है ताकि जब ये मैक्रोनी में चिकन शामिल हो तो जूसी से फ्लेवर आए। जब तक अपने मटर रेडी कर लेते हैं। 3 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल शामिल किया है, थोड़ा सा इसको गर्म होने देंगे। इसके बाद इसमें हम जीरा शामिल करेंगे। जीरा हमने 2 टेबल स्पून लिया है। हल्का सा भून जाइए, फिर इसे मटर शामिल करेंगे। वैसे अक्सर लोग मटर फ्राई करके नहीं खाते हैं मैक्रोनी में, लेकिन इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हल्दी जाएगा, इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक के साथ जीरे का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। कुटी हुई मिर्चें ली हमने इसमें तकरीबन 2 टीस्पून के करीब हमने इसमें कुटी हुई मिर्चें शामिल की हैं। जब तक ये फ्राई हो रही है तब तक अपने वेजिटेबल्स हम कट कर लेते हैं। एंड हमारी मैक्रोनी यहाँ पे बॉयल हो चुकी है, मटर हमारे फ्राई हो चुके हैं, चिकन मैरिनेट हो चुकी है और तमाम सब्जियां हमने कट कर ली हैं। अब हम चलते हैं कुकिंग की तरफ। ओके फ्रेंड्स, हमने चिकन मैरिनेट की थी, तो सबसे पहले हम चिकन डालेंगे। उससे पहले थोड़ा तेल गरम कर लेंगे। आधा कप तेल इसमें हमने शामिल कर लिया है। अब इसमें हम मैरिनेट करी हुई चिकन शामिल करें तो अच्छी तरह फ्राई करेंगे। जब तक हमारी चिकन फ्राई हो रही है तब तक हम टमाटर ऐड करेंगे ताकि चिकन के साथ साथ हमारा टमाटर भी गल जाए। अब इसमें हम 3 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक हमने तकरीबन 2 टीस्पून हमने इसमें डाला है। शिमला मिर्च शामिल करेंगे। शिमला मिर्च हमने एक बड़ी साइज की ली थी, इसको हमने स्क्वायर शेप में कट कर लिया, छोटे छोटे स्क्वायर कट कर दिए जिससे हमने। गाजर शामिल करेंगे। गाजर हम थोड़े पत्ते कट करें, क्योंकि कुछ लोग इसको शौक से खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते, तो उसी हिसाब से हमने थोड़े से पत्ते इसको कट कर लिए थे। इसमें हम केचप शामिल करेंगे। केचप हमने लिया था 2 टेबल स्पून। इसमें हमने चिली सॉस शामिल किया है, सोया सॉस शामिल करेंगे। हमने चिली सॉस और सोया सॉस दोनों 2 टेबल स्पून हमने शामिल किया इसके अंदर। सब्जियों की
ऑफिस से 7 मिनट के बाद यम्मी से खुशबू आनी शुरू हुई। हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून हमारे पास शामिल करेंगे। अच्छी तरह फ्राई होने देंगे। सब्जियाँ हमारी फ्राई हो गई हैं। हमने इसके अंदर शिमला मिर्च और गाजर ऐड कर दी। तकरीबन ये गल गई है। इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जब हमने सॉसेस शामिल किए थे इसके अंदर सब्जियों के साथ मिलकर बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर हम गोभी शामिल करेंगे। गोभी और हरी प्याज हम बाद में शामिल करते हैं इसमें, क्योंकि इनको इतना फ्राई होने की ज़रूरत नहीं होती। हल्का सा कच्चा फ्लेवर इनका बहुत मज़े का लगता है। अब इसमें हम हरी प्याज शामिल कर रहे हैं। हल्का सा मिक्स कर देंगे इसको। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इसमें। सब्जियों के भी अच्छे से कलर आ गया। इस टाइम पे अब हमें इसमें मैक्रोनी शामिल कर लेनी चाहिए। इसमें हम मैक्रोनी शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने काली मिर्च शामिल की है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। हमारी एल्बो मैक्रोनी तैयार हो चुकी है। अब इसे हम गाजर, मटर और हरी मिर्चों के साथ गार्निश करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी वेजिटेबल एल्बो मैक्रोनी रेडी हो चुकी है। हमने इसको गार्निश कर दिया है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो पर लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी तरह की मज़ीद रेसिपी हासिल करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करिएगा।